अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 14 मार्च 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को इंग्लैंड यूरोपीय नेशनल वालों के अहम अदाद-ओ-शुमार जारी। अहम खबर इंग्लैंड हुकूमत वर्कर्स के हवाले से नई तहकीक सामने। इंग्लैंड प्रीति पटेल की इमिग्रेंट के हवाले से तैयारियां शुरू। इंग्लैंड और यूरोप माहिरीन की वार्निंग। अहम न्यूज़। इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तरीन खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर को शामिल कर लेते हैं कि इंग्लैंड हुकूमत वर्कर्स के हवाले से नई तहकीक जो सामने आई है। नई तहकीक में सामने आया है कि सिर्फ आधे वर्कर्स का ख्याल है कि दफ्तर वापस जाने से कबल स्टाफ को कोविड-19 वैक्सीनेशन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा जॉब्स साइट ग्लास डोर का कहना है कि इसके 2000 वर्कर्स से किए गए सर्वे में पता चला है कि वैक्सीन लेने की तरकीब देने के लिए अमले को बोनस जैसी मुस्तकिम सपोर्ट हासिल होनी चाहिए। 8 जवाब दहिंदगान में से एक का कहना था कि वो किसी किस्म की वैक्सीनेशन का इरादा नहीं रखते, जबकि कुछ ने इशारा दिया है कि अगर इनके मालकान ने इन्हें कोई महरक़ात दिए तो फिर वो वैक्सीन की खुराकें लेना पसंद करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2/3 वर्कर्स का ख्याल है कि जब तक दफ्तर में मौजूद हर शख्स को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन नहीं दी जाती उस वक्त तक समाजी फासला और मास्क पहनना लाजमी होना चाहिए। ग्लास डोर में चीफ पब्लिक ऑफिसर केयर का कहना है कि बरतानी हुकूमत ने यह वाजिया कर दिया है कि बिजनेसेस को फैसला करना है कि आया कोरोना वायरस कोविड-19 की वैक्सीन तमाम अमले के लिए लाजमी है और जब तक तमाम मुलाजमीन की कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन ना हो जाए तो समाजी फासला बरकरार रखना लाजमी होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो कि इंग्लैंड यूरोपीय नेशनल वालों के अहम अदाद-ओ-शुमार जारी की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि इंग्लैंड में रिहाइश पजीर यूरोपीय यूनियन शहरियों की तादाद ब्रेग्जिट से पहले की निस्बत 1.5 मिलियन ज़्यादा बढ़ गई है। वाज़ह रहे कि यूरोपियन शहरियों को इंग्लैंड में रहने के लिए 30 जून 2021 तक अप्लाई करना दरख्वास्त देना लाजमी है, वरना वो इंग्लैंड में इलीगल हो जाएंगे। और अब तक 5 मिलियन अफराद ने एप्लीकेशन को जमा करवाया है, जिनमें से 4.6 मिलियन का फैसला हो चुका है। इसके अलावा जो लोग 30 जून के बाद इलीगल हो जाएंगे उनको इंग्लैंड की हुकूमत का कहना है कि वो फ़ौरन से इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और वाज़िया रहे कि अदालत की जानिब से भी अब यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों के लिए डेट को एक्सटेंड करने के हवाले से अदालत ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि अदालत का फैसला यही आया है कि वो इस डेट को एक्सटेंड नहीं करेगी। तो इसलिए लाजमी तौर पर ऐसे यूरोपियन लोग जल्द अज जल्द अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लें। अलावा साथ में एक और आपके साथ अपडेट को शेयर करती चलूँ कि इंग्लैंड पुर्तगाल को इन कंट्रीज़ की लिस्ट से निकाल देगा जिनके मुसाफरों को इंग्लैंड जाकर क्वारंटाइन में रहना पड़ता है। और पीर के रोज़ से इंग्लैंड के वज़ीर ट्रांसपोर्ट सरकारी तौर पर इसका ऐलान भी करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो कि इंग्लैंड प्रीति पटेल की इमिग्रेंट के हवाले से तैयारियां शुरू। खबर की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि इंग्लैंड में जाने वाले इमिग्रेंट्स अपनी जानें ख़तरे में डालकर इंग्लैंड आने की कोशिश करने वाले तारकीन वतन को बिल आखिर अपनी जानें बचाने का ख्याल आ ही गया और उन्होंने मदद के लिए पुकार लिया, जिस पर उनकी जानें बच गईं। वरना हादसा था कि बरतानिया पहुंचने के सफ़र में इनकी ज़िंदगी का सफ़र ही कहीं तमाम हो जाता। फ्रांस के रस्ते से आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद 55 थी और इन तारकीन वतन को कंटेनर्स में बंद करके रवाना किया गया था। ताहम अपनी मंजिल तक पहुँचने पर इन हिम्मत ने जवाब दे दिया था, क्योंकि इन्हें जहां छुपाया गया था वहां ऑक्सीजन भी सही नहीं मिल रहा था। ऐसे में कंटेनर के अंदर बंद तारकीन वतन ने मदद के लिए आवाज़ें लगाना शुरू की, जिन्हें सुनकर फ्रांस के साहिल पर सिक्योरिटी एहलकारों का अमला मुतहरिक हुआ और उन्हें बाहर निकाला गया, जबकि अब इन इमिग्रेंट्स को पकड़ लिया गया है। और इस जानिब से यूके की होम
सेक्रेटरी ने फ्रांस के बॉर्डर फोर्सेस की हमायत करते हुए कहा है कि उन्होंने इन इमिग्रेंट्स को पकड़कर एक अच्छा अमल करार दिया है और इन इमिग्रेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इनको वापस जहां से वो इमिग्रेंट्स आए थे इनको डिपोर्ट करने की तैयारियां की जा रही हैं। इस तमाम सूरत हाल से यूके की होम सेक्रेटरी काफ़ी पुरअज़म हैं। वाज़िया रही कि इन इंग्लिश चैनल को अबूर करने वाले इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए यूके ने फ्रांस के साथ मुआहदे भी कर रखे हैं और अब इस जानिब से एक बार फिर से फ्रांसीसी बॉर्डर पुलिस इन इमिग्रेंट्स को रोकने में कामयाब हो गई है, जिस पर यूके की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल काफ़ी खुश हैं। करते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड और यूरोप माहिरीन की वार्निंग। अहम न्यूज़, यूरोप के लिए सूरत हाल परेशान कुन होगी। जर्मन माहिर ने वाजिया कर दिया है कि जर्मनी के वबाई अमराज के माहिर ने कोरोना वबा के हवाले से खतरे की नई घंटियां बजाते हुए कहना है कि यूरोप को अब सूरत हाल पर परेशान होना चाहिए। इनका कहना था कि ऐसा महसूस होता है कि वबा की तीसरी लहर हमारे ऊपर हमला कर चुकी है। अभी कोरोना की दूसरी लहर से निकला ही नहीं था और केसेस कम होने पर अभी लॉकडाउन में कुछ ही नरमी की गई थी कि वहां एक बार फिर केस तेज़ी से बढ़ने लगे। ऐसे में जर्मन माहिर ने हादसा जाहिर किया है कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है। वाज़िया रहे कि जुमेरात को जर्मनी में 14,350 नए केसेस सामने आए, जो बुध को 9,140 थे। इस तरह सिर्फ एक दिन में तकरीबन 50% इजाफा देखा गया है। इस तरह मौत भी 300 से बढ़कर 321 हो गई। इसके अलावा वो ये समझते हैं कि अब यूरोप को वबा से परेशान होना चाहिए। जर्मनी ने फरवरी के आखिर में केस कम होने पर लॉकडाउन में कुछ नरमी शुरू की थी। अब हेयर ड्रेसर समेत कुछ शोबे खोले थे, लेकिन नई सूरत हाल में माहिरीन के नज़दीक ना सिर्फ मजीद नरमी मुमकिन नज़र नहीं आ रही, बल्कि जो नरमी की गई थी उसे भी वापस लेना पड़ सकता है। थी आज की अहम तीन खबरें यूरोप की और यूके की। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़। अलावा कंपनी के मालकान को अपने दफ्तर में वर्कर्स के दोबारा दाखिले के मंसूबे पर काम करना चाहिए। ऐसा लगता है कि बरतानिया के मुलाजमीन दोबारा दफ्तर में वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा हम तजावीज़ करते हैं कि हर मालकान को अपने मुलाजमीन की राय का मद्देनज़र रखना चाहिए। और ये अलावा इनका ये कहना था कि ये हैरत अंगेज़ तौर पर एक इंतहाई हसास मामला है, लेकिन ये तय करने का एक बड़ा मौका है कि रवां साल और तवील मुद्दती ऑफिस लाइफ कैसी होगी।